सूरज अपनी पूरी ताकत से जल रहा था, जैसे आकाश से आग बरस रही हो। धरती पर कदम रखना भी मुश्किल हो गया था। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, जहां अर्जुन बैठा था। एक ऐसा आदमी जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जाना जाता था। यह सूरज हर रोज अपनी तपन से जैसे मेरी मेहनत को और ज्यादा कड़ा कर देता है, लेकिन क्या करूं? दादी ने हमेशा यही सिखाया है, जो भी मिले उस पर मेहनत करो और जो सही हो वही चुनो। सुनीता एक पानी की बोतल लेकर आती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। अर्जुन, थोड़ा पानी पी लो। तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया है। इतनी गर्मी में भी खेतों में काम कर रहे हो। क्या तुमने कभी अपनी मेहनत को थोड़ा आराम देने के बारे में सोचा? हमने गेहूं की बोवाई कर दी है सुनीता। अब बस भगवान से दुआ है कि कोई बारिश हो जाए, लेकिन जब तक पानी नहीं मिलेगा ये खेत मुरझा जाएंगे। हर नहर, कुआं, तालाब सूखा पड़ा है। समझ नहीं आता पानी कहाँ से लाऊं? क्या तुम बगल वाले खेत में एक कुआं नहीं खोद सकते? अभी तो अप्रैल है, लेकिन मई और जून में तो हालत और खराब हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो सुनीता, कल से ही काम शुरू करता हूँ कुआं खोदने का। अर्जुन की आंखों में संघर्ष की चमक थी। वह जानता था कि इस गर्मी और कठिनाई में उसका काम आसान नहीं होने वाला। उसी गांव में अर्जुन का छोटा भाई विशाल भी रहता था। उसका आलीशान घर जैसे उसकी सोच का आईना था, कठोर, स्वार्थी और बेईमानी से चमकता हुआ। गर्म हवाओं से भरा धूल उड़ता रास्ता। अर्जुन अपने खेत की ओर बढ़ रहा है, तभी सामने से आता है उसका छोटा भाई विशाल। भैया, अब तो मान भी लो, ये जमाना उसूलों का नहीं, दांव पेच का है। मेरे पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, पैसा। और तुम मिट्टी में सना हुआ, तपती दोपहर में फटे पुराने कपड़ों में। तूने बहुत कुछ हासिल किया विशाल, पर एक चीज नहीं जो सबसे कीमती है, चैन। तेरे चेहरे की चमक दिखती है, लेकिन आंखों की थकान भी पड़ता हूं मैं। अपने बच्चों को क्या सिखाएगा कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? एक पल की चुप्पी हवा जैसे थम जाती है। पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक सिर पर है ऊंचा रखता है, लेकिन जब गिरता है ना तो कीचड़ बनकर पूरे शरीर को गंदा कर देता है। भैया, तुम तो कभी नहीं बदलोगे। और तू कभी समझेगा नहीं। अगली सुबह तपती धूप में अर्जुन अकेला फावड़ा उठाकर कुएं की खुदाई में जुट गया। मिट्टी गिरती रही और साथ ही उसका पसीना भी। अगर इस बार भी खेत सूखा रह गया तो बच्चे भूखे सोएंगे। ये कुआं खुदेगा चाहे जान ही क्यों न चली जाए। घंटों की मेहनत के बाद अर्जुन थककर वहीं जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, मगर उसकी जिद अभी जिंदा थी। सुनीता दौड़ती हुई खेत में पहुंचती है। अर्जुन मिट्टी से सना बेहोश पड़ा है। अर्जुन, आंख खोलिए। आपने वादा किया था समीर को स्कूल भेजने का। कुआं बनाना है, समीर भूखा न रहे। अर्जुन की आंखें बंद हो जाती हैं। सुनीता की चीख से पूरा खेत सन्नाटे में डूब जाता है। अर्जुन की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन सुनीता की आंखों में आंसू नहीं, जिद थी। उसका दिल टूटा था, पर उसकी आत्मा में अब आग जल रही थी। मैं टूटूंगी नहीं। अर्जुन जी की मौत यूं ही नहीं जाएगी। ये कुआं पूरा होगा, मेरी मेहनत से, मेरी हिम्मत से। धूप, धूल और थकान के बीच दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार धरती की छाती चीरकर पानी निकल आता है। गांव वाले दंग रह जाते हैं। एक औरत ने वो कर दिखाया जो मर्द हार मानकर छोड़ गया था। कुएं से पानी निकलने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। जहां एक तरफ गांव वाले इसे एक चमत्कार मान रहे थे, वहीं विशाल के मन में कुछ और ही पक रहा था। गीता, देख रही हो ना, सारी नहरें सूखी हैं, तालाब भी सूख गए हैं, लेकिन उस कुएं से पानी निकल आया, और वो भी मेरे ही खेत में। पर वो खेत तो अर्जुन भैया जोतते थे ना, और कुआं खुदाया भी उन्होंने, फिर पानी तुम्हारा कैसे हुआ? कागजों में खेत मेरे नाम है, भैया तो बस उस जमीन को जोत रहे थे, भावनाओं में बहकर। अब देखो मैं उस पानी से कमाई कैसे करता हूँ। पूरा गांव प्यासा है
और मैं प्यासा गांव को पानी बेचूंगा महंगे दामों पर। जहां एक ओर कुएं से जीवन निकल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी पानी से मुनाफा निकालने की योजना बन रही थी। अगली सुबह सुनीता कुएं की मिट्टी साफ कर रही थी। तभी दूर से आता है विशाल, हाथ में कुछ कागजात और चेहरे पर झूठी विनम्रता। भाभी नमस्ते, बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन एक बात कहनी थी। जो खेत में आपने कुआं खुदवाया है वो असल में बाबूजी ने मेरे नाम किया था। शायद अर्जुन भैया ने आपको नहीं बताया। क्या कहा तुमने? ये खेत तुम्हारे नाम था, तो फिर बंटवारे में इसे क्यों नहीं लिया था? देखिए भाभी, ये कागज हैं रजिस्ट्री के। मैं तो बस ये बात साफ करना चाहता हूँ ताकि कल को कोई गलतफहमी ना हो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ विशाल, लेकिन इतनी अक्ल है कि समझ सकूं सच क्या है और चालाकी क्या। सुनीता की आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस कुएं को सुनीता ने अपने खून पसीने से सींचा था, अब वहां केवल दौलत की गूंज थी। ले जाओ भाई, 10 रुपए में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और इस मजबूरी में विक्रम की जेबें भर रही थीं। एक दिन गांव में एक थके हुए बूढ़े साधु बाबा आए। फटी चप्पलें, माथे पर भस्म और आंखों में तेज। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। भगवान तभी भला करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपए दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस पानी चाहिए। तो जाओ बाबा, दया धर्म यहाँ नहीं चलता। बाबा चुपचाप वहां से चले गए। बाबा एक एक घर जाते हैं और सबका जवाब एक ही। माफ करना बाबा, अब तो हम भी खरीद कर पीते हैं, कैसे दें? थके पांव और टूटी उम्मीदों के साथ बाबा गांव की सबसे गरीब झोपड़ी में पहुंचे, मीणा का घर। मीणा कुछ नहीं बोली, बस घड़े से बचा खुचा पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बेटी, तूने एक प्यासे को सच्चे दिल से जल पिलाया है, यह मटका लो। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। इसमें रखूंगी क्या? यह कोई साधारण मटका नहीं है, इससे सच्चे दिल से जो मांगोगी मिलेगा। बस ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो लाल कपड़े से ढक देना, वरना यह कभी नहीं रुकेगा। अगली सुबह मीणा ने डरते डरते कहा, मटका, एक लोटा पानी दे दो। छप छप की आवाज हुई और मटका पानी से भर गया। मीणा की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। अब मीणा जरूरत के अनुसार रोज दूध, दाल, आटा मांगती और मटका हर बार देता। गांव वालों को धीरे धीरे चमत्कार का एहसास होने लगा, लेकिन मीणा चुप रही। जैसे बाबा ने कहा था, दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के लिए। कुछ महीने बाद मीणा की झोपड़ी अब पक्की बन चुकी थी। अब तो पूरे गांव में चर्चा है, लोग ताना मार रहे हैं, क्या चीज है जो भाभी को इतना अमीर बना रही है। ये राज अब मुझसे नहीं छुप सकता। चाहे जो भी करना पड़े, मुझे सच्चाई पता लगानी ही होगी। वह रात में सुनीता के आंगन में सन्नाटा है। विशाल दबे पांव घुसता है। वह देखता है कि सुनीता घड़े के सामने बैठी है और कुछ बुदबुदा रही है। मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से सच में चावल निकलते हैं। विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये मटका सच में देता है। मैं कितना मूर्ख था। दुकान जलाकर सोचा था कि जड़ खत्म हो गई। असली राज तो इस मटके में था। अब ये मटका मेरा होगा, फिर देखो कौन होता है असली बादशाह। वह चुपके से मटका उठाता है और निकल जाता है। तालाब किनारे विक्रम नाव में बैठते हैं। मटका साथ रखा है। वह मटका से बोलता है, मटका, 5 बोरी चावल दे दो। मटके से चावल निकलने लगता है। नाव भारी हो रही है, पानी अंदर आ रहा है। रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। लेकिन मटका रुकता नहीं। चावल निकलते जा रहे हैं। नाव डगमगाती है। विशाल चीखता है। नाव डूब जाती है। साथ विशाल पानी में समा जाता है।
विक्रम का लालच उसको डुबो गया, पर मीणा जो मेहनती और ईमानदार थी, आज भी अपने हाथों की मेहनत से दोगुना पा रही है। मटका अब भले ही ना हो, पर जो मिला वो उसने सहेज कर रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला